शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। आगमों का एक वचन है, जैसे दर्पण में मुख और संसार में सुख, जैसे दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखाई देता है पर होता नहीं है। फिर से बहुत सुंदर वचन है पर भगवान का। दर्पण में मुख दिखाई देता है, मुख दिखाई देता है, मुख का दिखाई देना, और आप जानते हैं कि मुख वहाँ पे नहीं है। मुख कहाँ पे है? मुख में है। मुख में है। मुख तो मुख में है। ऐसे ही जैसे दर्पण में मुख दिखाई देता है पर होता नहीं है, वो केवल इल्यूजन है। जो दिखता है वहाँ चेहरा है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन कितना हमें इस बारे में समझ है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। और इसीलिए जो बहनें तैयार होती है दर्पण के सामने, उन्हें सब पता है, देखती दर्पण को है, तैयार कहाँ होती है? सारा जो करते हैं, मेकअप करते कहाँ करते हैं? अपने मुख पे करते हैं। मुख वहाँ दिखता है पर होता सब कुछ कहाँ पे है? यहाँ होता है। ऐसा ही समझ लो, इस संसार में जितने हमें लगता है इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, धन मिले तो सुख मिले, पद मिले तो सुख मिले, प्रतिष्ठा अच्छी हो तो सुख मिले, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगे तो सुख मिले, ये ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी बात को भगवान महावीर जी ने बहुत सुंदर ढंग से ये बात का निश्चय करा दिया कि तू जो है, हे भव्य जीव, निश्चय कर, तू निर्णय कर। निश्चय करेगा, निर्णय करेगा तो एक दिन तुझे अनुभव भी होगा। किसका अनुभव होगा? किसका अनुभव करना है? सेल्फ का। सबका अनुभव तो हो चुका है, किसका अनुभव नहीं हुआ? अनादि अनंत काल से मुझे जो है सब चीजों का अनुभव हो चुका, सिवाय एक के। वो कौन है? अपनी आत्मा। मेरी आत्मा का मुझे अनुभव नहीं हुआ। संसार की इतनी प्रकार की फीलिंग्स है, हर फीलिंग्स का मैंने अनुभव किया, लेकिन सेल्फ की फीलिंग का, आत्मा क्या होती है, अनंत गुणों का घनपिंड कैसे होता है, वो एक्सपीरियंस के बल हमने कभी नहीं जाना, कभी नहीं परखा। और इसी के लिए कहा गया है कि यदि कोई चाहता है कि मैं इसका एक्सपीरियंस करूं, तो उसके लिए निर्णय करना होगा, निश्चय करना होगा। और वो निर्णय और वो निश्चय ये करना होगा कि संसार में जो दिखाई देता है वो सुख नहीं है। वो क्या है? क्या है? हाँ, सुखाभास है, जो सुख जैसा दिखता है, सुख के समान दिखता है, पर वो सुख नहीं है। सुख जैसी फीलिंग कराता है थोड़ी देर के लिए। और इसीलिए कुछ लोगों ने एक्साइटमेंट के अंदर क्या ढूंढा? सुख ढूंढा। कुछ लोगों को लगता है एक्साइटेड होकर के, यदि कुछ लोगों को ऐसी भी फीलिंग आती है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सारा टेंशन खत्म हो गया, ऐसा फील करते हैं। यानी एक्साइटेड होकर के यदि आप सोचते हो और मनोवैज्ञानिक आपको कहते हो कि यस, ये रास्ता सही है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए, लेकिन याद रखिए, एक्साइटमेंट से जो आपको सुखाभास होता है वो थोड़ी देर में क्या लगने वाला है? दुख लगने वाला है। वो थोड़ी देर में दुख लगने वाला है। जब आप शॉपिंग करने जाते हो, कितने एक्साइटेड होके जाते हो? कितने घंटे पहले? मूवी जाना है, कितने घंटे पहले एक्साइटेड है? आप देखिए, अपने आप को टटोलेंगे तो आपको महसूस होगा, क्योंकि
हमने उस जगह के ऊपर क्या मान रखा है? सुख मान रखा है, सुख मिलेगा ऐसी फील कर रखी है, ऐसी मान्यता अंदर में है। और ऐसी मान्यता से जब शॉपिंग करने जाते हो, लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े देख लो, लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी देख लो, लेटेस्ट पर्स देख लो, तो क्या लगता है थोड़ी देर के लिए? क्या भूल जाते हो? क्या भूल जाते हो? उसमें इतने मग्न हो जाते हो, उसको देखने में ही मग्न हो जाते हो। अभी लिया तो है ही नहीं, अभी तो उसको कुछ कर ही नहीं किया ही नहीं है, लेकिन देखने में ही इतने मशगूल हो जाते हो। इसको कहते हैं एक्साइटेड। यानी ऐसी एक्साइटमेंट कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट से मिलती है, कुछ लोगों को शॉपिंग करने से मिलती है, कुछ लोगों को जो है और अन्य किसी ढंग से मिलती है। तो कुल मिला करके एक्साइटमेंट खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नकली खुशी है। और नकली खुशी के ऊपर हमें अपना महल क्या नहीं करना, नहीं बनाना। ये पहला निर्णय। नंबर टू का निर्णय करना है कि इच्छा पूर्ति को मुझे सुख नहीं मानना। जो इच्छा पूरी होने में आ गई तो लगता है बहुत सुख मिला, कम समय में मेरी इच्छा पूरी हो गई। यानी इच्छा पूर्ति सुख नहीं है, ऐसा अंदर से निर्णय आता हो। इच्छा भले ही पूरी होती हो आपकी, क्योंकि इच्छा पूरी करने वाला कौन है? बहुत सुंदर। इच्छा मैं पूरी करता हूं क्या मेरी? मैंने इच्छा को जगाया, नंबर 1। मैंने इच्छा को पूरा किया, नंबर 2। मोहित बताओ, इच्छा जगाने वाला कौन है? दिखता तो ऐसा है कि मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन आप ये जानते हैं कर्म का फल है। ये कर्म का फल है, यानी मोहनीय कर्म के उदय से इच्छा उत्पन्न होती है, और मोहनीय कर्म के ही उदय से, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से लगता है कि मैंने इच्छा को क्या किया? पूरा किया। जो मैं सोचता था वैसा मैंने किया, वैसे ही मैंने प्रयास किए, वैसा मेरे साथ हुआ। और भगवान महावीर कहते हैं इच्छा पूर्ति को सुख मत मानना, ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। और सुखाभास जो है वेरी क्लोज क्या है? दुख के साथ है। सुखाभास बहुत जल्दी दुख में बदल जाने वाला है। तो नंबर 2 का निर्णय करना है कि जो इच्छा पूरी होती हो उसे सुख नहीं मानना। नंबर 3 बता दिया, जो कल चूक गए थे अपन इसके अंदर। नंबर 3 बताया, बुद्धि विलास को सुख नहीं मानना। बहुत सुंदर, ये इंटेलेक्चुअल लेवल की बात है। ये यदि आप कभी समझते हो, क्योंकि कॉमन लेवल के लोग हैं, जनरल लोग हैं, जिनका जनरल IQ है, वो इतना ही समझते हैं एंटरटेनमेंट, वो इतना ही समझते इच्छा पूरी हो जाए, बस दैट्स इट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिक पढ़े लिखे हैं, जो अधिक एक्सपोजर जिनको मिला हुआ है, जिनकी माइंड की ग्रूमिंग बहुत डिफरेंट जोन में हो चुकी है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ चुका है, और वो ऐसा मानते हैं, वे ऐसा समझते हैं, बुद्धि के खेल खेलते हैं। किसके खेल खेलते हैं? बुद्धि से, शब्दों से खेलते हैं, बुद्धि से खेल खेलते हैं। यानी वो इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं बुद्धि विलास में सुख महसूस करते हैं, बुद्धि विलास से वे सुख का एहसास करना चाहते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने निर्णय करवा दिया कि बुद्धि विलास से भी सुख नहीं मिलता। अब बुद्धि विलास को थोड़ा खोल के समझ लेते हैं। बुद्धि विलास क्या होती है? क्या समझते हो आप? बुद्धि विलास का मतलब शब्द है बुद्धि और विलास। विलास यानी छाजेड़ जी क्या कहते? नो, विलास। बुद्धि विलास का मतलब है बुद्धि के द्वारा गेम खेलना, जिसको हम कहते हैं बुद्धि के द्वारा गेम खेलना। और बुद्धि विलास जो है एक नकली खुशी है, थोड़ी देर की खुशी है, नकली खुशी है। कैसे इसको हम फील करते हैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा खोल के बता देते हैं। बुद्धि विलास का मतलब है जैसे, और इसको कहते हैं सेकंड हैंड खुशी कहते हैं, फर्स्ट हैंड खुशी नहीं है।
कैसी खुशी है? सेकंड हैंड खुशी। अब सेकंड हैंड खुशी कैसी होती है? कोई चीज़ आपको फ्रेश मिले तो आप कहते हो बड़ी अच्छी, किसी ने खरीदी नहीं हुई है, किसी ने जिसको खरीदा नहीं है, देखा सबने है पर खरीदा उसको किसी ने नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन कि मैंने उसको क्या किया, खरीदा। लेकिन जिसको कोई ऑलरेडी खरीद चुका है और वापस रिटर्न कर चुका है और उसको फिर नेक्स्ट बायर खरीदता है, उसको कौन सी कहेंगे? सेकंड हैंड। उसको कहते हैं सेकंड हैंड। यानी बुद्धि विलास की जितनी खुशियाँ, जितने सुख भास लगता है वो सब सेकंड हैंड खुशी है। सेकंड हैंड खुशी का मतलब जैसे किसी व्यक्ति का आपने उपहास किया, उपहास किया। अब उपहास में आप जानते हो आप क्या क्या करते हो? उपहास का जब दौर चलता है, उपहास के लिए जब कहते हैं अंदर से कोई एक तरंग उठती है, तो किसी व्यक्ति, उपहास यानी मजाक, किसी का मजाक किया, किसी को कालिया कह दिया, किसी को ठिगना कह दिया, किसी को कंजूस कह दिया, किसी को जो है अपने नाम रखते हो, किसी को ढीला कह दिया। यानी ये सब जो है ये बुद्धि विलास है। ये बुद्धि विलास आपसे ये काम करवा रही है। ये बुद्धि के कारण जो है हम इसको एंजॉय करना चाहते हैं, किसी को नाम दे करके, लेबल दे करके हम उस चीज़ को क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ये सेकंड हैंड खुशी है। और कुछ लोग चिढ़ाने में जैसे कहते हैं खुश होते हैं, ऐसे ही कुछ लोग जो हैं चीट करने में खुशी मानते हैं। किसी को क्या कर दिया, धोखे में डाल दिया, किसी को धोखे में डाल दिया, उसको समझ ही नहीं आया, किसी को ऐसे सांचे में उतार दिया, थ्रू आउट उसको समझ नहीं आया जब तक वो सांचे में रहा। यानी ऐसा लोग हर्षित होते हैं, बस में चढ़ गए और टिकट तो ली नहीं और स्टेशन आया तो उतर भी गए, कितनी खुशी होती है कि आज क्या हुआ, कंडक्टर को पता ही नहीं लगा, कंडक्टर को पता ही नहीं लगा। किसी को बुद्धू बनाने में, किसी का उपहास करने में जो खुशी हमें मिलती है वो खुशी सारी जो है सुखाभास है। उसको क्षणिक सुख कहा है, उसको सेकंड हैंड खुशी कही है, क्योंकि वो फ्रेश वाली खुशी नहीं है, वो सेकंड हैंड खुशी है। यानी ये निर्णय पक्का हो जाए, अब हम चलेंगे आगे की ओर, और आगे की ओर चलने के लिए अब आपके सामने प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि जितने रिलेटिव सुख हैं, जितने टेम्पररी सुख हैं, वो सारे टेम्पररी सुख जो है वो सुखाभास है, ऐसा मानने के लिए अंदर से हम तैयार क्यों नहीं होते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? भले ही साता का उदय चल रहा है, पुण्य के उदय से जो जो सामग्री आपको मिली हुई है वो एज इट इज रहने वाली है। सिर्फ करेक्शन कहाँ करनी है? कहाँ करनी है? मान्यता में, बिलीफ सिस्टम में करेक्शन करनी है। बिलीफ सिस्टम में मानना है ये सब पुण्य का उदय है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख मिल ही नहीं सकता। यदि मिला होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती अपने राजमहल को क्यों छोड़ते? क्या मिला था चक्रवर्ती को? क्या मिला है हमको? कंपैरिजन करके कभी देखो। यानी समझ में आता है जो बात तीर्थंकर को घर में रह करके, राजमहल में रह करके, इतने भोगों के बीच में रह करके समझ में आ गई, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनको पुण्य के उदय से मिला है उसमें से एक अंश भी हमारे पास नहीं, फिर भी कहाँ मस्त हो जाते हैं हम, किसमें चले जाते हैं। शेयर मार्केट का टाइम हो गया है 9:20, क्या हो गया माइंड के अंदर? प्रवचन में कैसे जाएंगे? क्योंकि क्या हो गया, प्रवचन में लेट हो जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। अब आप देखिए कैसे माइंड का सिस्टम वर्कआउट करता है, कैसे हमारे अंदर के निर्णय पे हम कैसे फिदा हो जाते हैं। अपने ही निर्णय पे फिदा होने के कारण हम जो हैं उन निर्णयों को विदा नहीं कर सकते जो निर्णय हमें संसार मुखी बना रहे हैं, जो निर्णय संसार रुचि पैदा करा देते हैं, उस तरफ हमारा कोई विचार नहीं होता। इसीलिए ज्ञानियों ने इतना बता दिया कि कम से कम ज्ञानियों के जीवन को देखो, उन तीर्थंकरों के जीवन को देखो, और आप जानते हैं रिलेटिव सुख यानी पुण्य के उदय से मिलने वाला मैक्सिमम सुख किसको मिलता है? मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं पीक के ऊपर।
आस्था, तीर्थंकर और चक्रवर्ती। तीर्थंकर को मिलता है पद वाइज, क्योंकि तीर्थंकर गोत्र जो बांधा जाता है और तीर्थंकर पद जो उन्हें मिलता है, तीर्थंकर की तीर्थ की स्थापना वे कर पाते हैं, यानी उस ढंग से उनका। लेकिन भोग सामग्री वाइज देखा जाए, प्रचुर भोग सामग्री का यदि कोई भोग कर सकता है, यदि जिसको हासिल हो सकता है, वो कौन है? चक्रवर्ती। जिस चक्रवर्ती को आज भी किसी को टाइटल देते चक्रवर्ती जैसा है, किस नाम पे देते हैं? क्योंकि चक्रवर्ती जैसी रिद्धि सिद्धि सामान्य व्यक्ति को तो कभी भी मिल नहीं सकती। यानी चक्रवर्ती जो है वो अपने पुण्य का भोग शिखर पे जाके करते हैं, और जो व्यक्ति शिखर पे जाता है वो शिखर पे जाके उसके व्यू पॉइंट बदल जाते हैं। चढ़ते समय व्यू पॉइंट कुछ और होता है, आप चढ़ जाते हो ऊपर, आपके व्यू पॉइंट क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है वो सोचता है धन मिले तो सुख मिले, धन मिले तो सुख मिले, और जिसको जैसे जैसे धन की प्राप्ति होने लग जाती है और मान लो शिखर पे चला भी गया, पहुंच गया, उसके व्यू पॉइंट बदल जाते हैं और वो कुछ और सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है? दोनों संभावना है, दोनों प्रकार की संभावना है। तो अब हम विचार करेंगे, जो चक्रवर्ती टेम्पररी सुख की कंप्लीटनेस जिसके पास है, परिपूर्ण जिसका कहना चाहिए, ऐसा परिपूर्ण भौतिक सुख जिनको मिला हुआ है, ऐसे चक्रवर्ती के बारे में थोड़ा एक ग्लांस करते हैं। चक्रवर्ती होते क्या है? तीर्थंकर का तो पता है, 24 तीर्थंकर कितने में होते हैं? एक काल चक्र में कितने तीर्थंकर होते हैं? एक काल चक्र में 48, 24 इधर 24 उधर, 24 और 24 48। यानी कंप्लीट एक टाइम साइकिल जब कंप्लीट होती है तो 48 तीर्थंकर होते हैं। और हमेशा याद रखिए, जब अवसर पिनी का चल रहा हो या उत्सर पिनी का चल रहा हो, एक एक में 24 होती है, और एक 24 के साथ कितने चक्रवर्ती होते हैं? 12 होते हैं। एक फिक्स है, एक संख्या फिक्स है। जैसे 24 तीर्थंकर की संख्या, ऐसे ही 12 चक्रवर्ती की संख्या। अब हमारा ग्लांस लेने का टाइम है कि हम जरा ग्लांस ले कि चक्रवर्ती होते क्या है। शब्द है चक्रवर्ती, यानी 6 खंड जिन्होंने साध लिया हो, 6 खंडों के ऊपर जिसका शासन चलता हो। और रहने के लिए कितने खंड है हमारे पास? कितने खंड में रहते हैं हम लोग मनुष्य? हम तो एक में रहते हैं, लेकिन 6 खंड के ऊपर जिसका शासन है, यानी भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, और 6 खंड के अंदर जिसका एक छत्र राज्य हो, एक छत्र राज्य, यानी 32,000 मुकुटधारी राजा जो हैं वो सब इनको क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं, वो इनका विनय करते हैं। इतना ही नहीं, यानी आप इनकी संपदा देखोगे तो आपको हैरान होगी कि ये चक्रवर्ती कभी ऐसी दिशा में भी सोच सकते हैं जो भौतिक दिशा में अग्रसर हैं। भौतिक दिशा के अंदर जिसको इतना 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 मिला हुआ है, इतना ही नहीं, 14 रत्न जिनको मिले हुए हैं, ऐसे 9 निधियां जिनको प्राप्त हुई हैं। और कहा जाता है 20 सोने की, 20 चांदी की, और 20 कहते हैं हीरे की माइंस मिली हुई है। और वो माइंस कैसी है पता है? पर डे जितना उस माइंस में से निकाला जाता है, उतना ही नेक्स्ट डे क्या हो जाता है? रिफिल हो जाता है। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा। अब आप देखिए उनके पास किस चीज की कमी है? किसी एक चीज की कमी नहीं, माइंस भी रिफिल हो जाती हो डे टू डे। और यहाँ तक कि बता दिया है कि 16,000 देवता जिनकी नौकरी करते हैं, जिनकी सेवा में रहते हैं देवता, और वो भी किस में? और मनुष्य क्या करता है?
मनुष्य जो है देवी देवता की पूजा करता है, मनुष्य देवी देवता की पूजा करता है, और वो मनुष्य जिसको कहना चाहिए ऐसा धर्म की शरण मिली हुई हो, ऐसे धर्म का आश्रय मिला हुआ हो, और वो मनुष्य जिसको देवी देवता की शरण के अंदर जाना पसंद आता हो, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं यहीं पे तो निर्णय कमजोर है, ये समझ में आता है, निर्णय कच्चा है, ये समझ में आता है, अभी धर्म का एक स्टेप हम आगे नहीं बढ़े, ये निर्णय बताता है, ये निर्णय की कमजोरी है। और वो निर्णय की कमजोरी किस कारण है? अज्ञानता के कारण, और कोई बात नहीं है। अज्ञान है, समझ में नहीं आया, सुनने में नहीं आया, सुनने में आया तो चिंतन करने में नहीं आया, चिंतन करने में आया तो किस में नहीं आया? मानने में नहीं आया, मानने में नहीं आया, श्रद्धान में नहीं आया। और जो बातें श्रद्धान तक नहीं पहुंचाई जाती वे सारा माल कच्चा, वो सारा रॉ मटेरियल कच्चा। अभी तक भले कितने प्रवचन सुने हो लेकिन निर्णय नहीं हुआ है, तो सारा माल जो है वापस आपको रिवाइंड करना पड़ेगा, वापस उसका रिवीजन करना पड़ेगा, उसको रीचेक करना पड़ेगा, उसको च्यू करना पड़ेगा, उसको जो है अनुप्रेक्षा का बल देना पड़ेगा, तब कहीं जाके निर्णय होगा। जब तक निर्णय नहीं होगा तो कदम हमारे कभी भी लड़खड़ा जाएंगे। तो कल हम जानेंगे चक्रवर्ती क्या सोचते हैं, चक्रवर्ती कैसे रहते हैं, चक्रवर्ती की भोग सामग्री क्या होती है। वो चक्रवर्ती जिनकी सेवा में 16,000 देवी देवता रहते हैं, और वो चक्रवर्ती जब सवेरे उठ के उनकी आंख खुलती है, 16,000 देवता उनके सामने खड़े हैं और पूछते हैं आज की सेवा क्या है। कोई आपका सेवक आपकी आंख खुले और आपसे पूछे, पूछता ही नहीं, खैर उठाना पड़ता है उसको जाके उठाना पड़ेगा, महाराज कह रहे हैं। और यहाँ तो वेट करते कि कब चक्रवर्ती उठे, कब उनकी आंख खुले, कब वो हमको आदेश दे कि आज के दिन का क्या काम है तुम्हारे लिए। उसकी इंतजार में खड़े हुए वेट कर रहे हैं वो देवी देवता। और इसीलिए अब हम जानेंगे ऐसी क्लाइमेक्स की लग्जरी जिसके पास है, वो अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं। उनकी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी सोच को यदि आप एक बार सुन लोगे तो हो सकता है आपके निर्णय करने में भी क्या आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, आपके निर्णय करने का पावर बढ़ जाएगा। तो आज हम विचार करेंगे, पूरा दिन विचार करना कि वो क्या सोचते होंगे। क्या आपको आइडिया लग सकता है, क्या आपका अनुमान गणित कहता है वो क्या सोचते होंगे। इन्हीं भावों के साथ आज का सामूहिक तप का नाम है रस परित्याग। 5 चीजें रस कहलाती हैं।